जो लोग भी किटन लेकर आते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ती है कि उनके जो किटन्स होते हैं बाइट करते हैं, काटते हैं, कपड़ों को खींचते हैं, नाखून मारते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इन सारे टॉपिक्स पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके किटन्स क्यों बाइट करते हैं, काटते हैं, कपड़ों को बाइट करते हैं और इससे क्या हमें नुकसान हो सकता है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज आपको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमने भी फेस की हैं अपने किटन्स के साथ। तो जो कुछ भी हमारा तजुर्बा रहा है उसी के बेस पे ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अपने प्यारे प्यारे किटन्स के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देन। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किटन आखिर बाइट करते ही क्यों हैं। 30 डेज से लेके 4 मंथ के बीच में जो किटन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं क्योंकि इनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से कि किटन 2 या 3 बार खाना नहीं खाते हैं, बल्कि 5-6 बार या कभी कभी इससे भी ज़्यादा बार खाना खाते हैं। इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है और इस एनर्जी को इन्हें रिलीज भी करना होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल का ये एक्टिविटी करते हैं। बहुत ज़्यादा जगह जगह चीज़ों को स्क्रैच करते हैं, बाइट करते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं अपनी इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप उन्हें टॉयज दें खेलने के लिए। अलग अलग तरह के काफ़ी तरह के टॉयज अब तो मार्केट में आने लगे हैं, वो टॉयज आप इन्हें दीजिए खेलने के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बल्कि हम भी यही करते थे कि अपने जो किटन्स है उन्हें अपने हाथ पैर दे देते थे खेलने के लिए, कपड़े देते थे खेलने के लिए कि लो भाई लो खेलो, यही तुम्हारा टॉयज है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये होता है कि कैट एडल्ट हो जाती है और उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर आपकी कैट न्यूटर है तब तो चलो ठीक है, क्योंकि जो न्यूटर कैट होती है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा शांत होता है, काम होता है। लेकिन अगर आपकी कैट न्यूटर नहीं है तो एडल्ट कैट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप उसे पकड़ते हैं या कैट की बॉडी पार्ट्स को, ऐसे बॉडी पार्ट्स को टच करते हैं जहाँ उसे टच करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो कैट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और बाइट करना स्टार्ट कर देती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब हमारी फीमेल कैट हीट पर होती है और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में होती है, तब भी वो बाइट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि जैसे मदर कैट होती है, उसके बेबीज़ होते हैं, आप उसके बेबीज़ को हाथ लगाते हैं, उसको अपने पास लाना चाहते हैं, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो फिर वो क्या करती है कि बाइट करना स्टार्ट कर देती है या फिर नाखून मार देती है। या फिर नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि कैट को कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो या उसे कहीं पर पेन हो जो आपको नहीं पता चल पाता हो, क्योंकि वो सब कुछ तो नॉर्मल कर रही थी, खाना भी खा रही है, पानी भी पी रही है, खेल कूद भी रही है, लेकिन अंदर से ही अंदर उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में भी वो बाइट कर सकती है, स्क्रैच कर सकती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि आपको वेट के पास ले जाना चाहिए और उसका चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वेट ही जान सकते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा और जो खास रीज़न है जो अब तक मेरी समझ में आया है इतने दिनों से कैट पालने में, कि वो है स्ट्रेस। कि अगर आपकी कैट को कोई स्ट्रेस है, किसी भी तरह का कैट को स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि आपने उसका फूड चेंज कर दिया हो, या फिर आप अपने घर में कोई दूसरी कैट ले आए हो, या फिर आप अपनी कैट के साथ साथ जो दूसरी कैट है उसको ज़्यादा आप खेल रहे हो, उसके साथ ज़्यादा उसको लव कर रहे हो, अपनी कैट के साथ इतना ना लव कर रहे हो, इतना प्यार ना दे रहे हो, या फिर आप अपनी कैट को ज़्यादा टाइम ना दे रहे हो, तो भी कैट स्ट्रेस में आ सकती है। या फिर आप अपनी कैट के सामने किसी दूसरी की कैट को टाइम दे रहे हो, उसके साथ खेल कर रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, तो भी कैट गुस्सा हो जाती है और स्ट्रेस में आके वो बाइट करती है, स्क्रैच करती है। और सबसे बड़ा और ख़ास रीज़न कैट बाइट करने का होता है लव बाइट। जब आपकी कैट आपके साथ खेलना चाहती है, आपके साथ वक्त स्पेंड करना चाहती है, या आपसे कुछ बात करना चाहती है, तभी वो आपको काटती है, लिक करती है, फिर काटती है, फिर लिक करती है। और ऐसा तो आप सभी के साथ ज़रूर होता होगा कि आपकी कैट्स आपको इस तरीके से बाइट करती हो कि आपको किसी भी तरह का पेन भी ना होने पाए और वो अपनी बात आपसे एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि कैट
जब आपसे बात करना चाहती है तो वो आपको अपनी बात कैसे समझाए, इसके लिए वो आपको बाइट करती है, फिर लिक करती है, फिर बाइट करती है, फिर लिक करती है, क्योंकि आपकी कैट आपके साथ खेलना चाहती है, आपके साथ वक्त स्पेंड करना चाहती है, आपको अपने पास वो चाहती है, आपसे कुछ बातें करना चाहती है। तो इसे ही कहते हैं लव बाइट। तो ये तो सारे मोस्ट कॉमन रीजन हो गए कि कैट बाइट क्यों करती है या किटन बाइट क्यों करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैट को बाइट करने से आप किस तरीके से रोक सकते हैं। अपने किटन्स को खेलने के लिए अपने हाथ पैर या फिर अपने कपड़े देने के बजाय आप अपने किटन्स को टॉयज दे सकते हैं खेलने के लिए। अक्सर क्या होता है कि घर पे जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, खेल खेल में वो किटन्स की पूंछ खींच लेते हैं, जबरदस्ती उन्हें गोदी में उठा लेते हैं और उन्हें छेड़ते हैं, तो इस वजह से भी किटन्स बाइट करते हैं। तो आपको अपने किटन्स को इस तरीके से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से किटन्स को छेड़ेंगे तो फिर किटन्स भी चिड़चिड़ करेंगे और फिर वो पलट के आपको बाइट करेगी। किटन्स को या कैट को अपने बॉडी पार्ट्स को टच करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और ख़ासकर तो पेट का जो निचला वाला हिस्सा होता है उस पार्ट पर कैट को बिल्कुल भी टच करवाना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो कैट के पेट का जो हिस्सा होता है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा करवाना। और कैट जब सो रही होती है तब आप उसे बिल्कुल भी परेशान मत करें, या फिर कैट जब खाना खा रही होती है तब भी आप उसे बिल्कुल भी तंग मत करें। ऐसा करने से भी कैट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती है और फिर बाइट कर सकती है। कैट जब आपस में कोई खेल खेल रही हो या फिर खुद भी कहीं पे बिजी हो, कुछ भी खेल रही हो, तो फिर आप उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, वरना वो फिर अपने डिफेंस में आपको काटेगी और स्क्रैच करेगी। आप अपने कपड़ों से, दुपट्टों से, हाथ पैरों से इन्हें ना खिलाएं, बल्कि इन्हें टॉयज दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो किटन्स हैं, जब ये 5-6 मंथ्स के हो जाएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में इनकी आदत पड़ जाएगी आपके हाथ पैरों से और कपड़ों से खेलने की। फिर इस आदत को छुड़ाना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का काम हो जाएगा और आपके जाकर आपको बहुत ज़्यादा इससे मुश्किलें पेश आ सकती हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं कैट को बाइट करने से रोकने के लिए। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बाइट करने से हम लोगों को, ह्यूमंस को क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहेंगे कि जो भी ये हमारी इंडोर कैट्स होती हैं, ये पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होती हैं, इनकी डिवॉर्मिंग कराई जाती है, सारी वैक्सीन लगाई जाती है। तो इनके काटने से, बाइट करने से, स्क्रैच करने से हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। हाँ, जो कैट्स आउटडोर होती हैं वो अगर काटती हैं, स्क्रैच करती हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन जो इंडोर कैट्स होती हैं, इनको बाइट करने से या इनके स्क्रैच करने से हमें वैक्सीन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो इंडोर कैट्स होती हैं इनके खाने पीने का भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। रॉ फूड नहीं देते हैं, कुक फूड देते हैं या फिर पैकेट वाले फूड। इससे इनके दांतों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, आउटडोर कैट्स होती हैं, अगर वो आपको बाइट कर लेती हैं या स्क्रैच कर लेती हैं तो फिर आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रे कैट्स कहीं से कुछ भी खा लेती हैं, रॉ भी खा लेती हैं, जो कुछ मिल जाता है कहीं कुछ भी खा लेती हैं, साफ़ सफाई में नहीं रहती। बल्कि जो इंडोर कैट्स होती हैं साफ़ सफाई में रहती हैं, इनकी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, तो इनके काटने से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आउटडोर कैट अगर आपको काटती हैं फिर आप रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा लें। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो आप हमारी कैट देख रहे हैं, ये फीमेल कैट है, ये किटन है, इसका नाम हमने रखा है हूर। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करती है और अच्छी तरीके से ये बातें भी करती है। हूर को नींद आ रही है, ननू आ रही है, सोना है, हूर सोना है। अच्छा, आप सो जाओ। हाँ, नन्ही कर लो।